ये LMI इशू होते हैं यार। तो आप यहाँ पर आओगे तो आपको वो नौकरी क्यों देंगे? और अब तो वैसे भी बड़ी बसड़ हो गई है। ये अनसिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट भी कभी कभी अप्रूव करा के रख लेनी चाहिए। ये इतना स्टूपिड है ना, ये मेरे को गुस्सा आ जाता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन कनाडा। वेलकम। आई होप, हाँ तू बोल ले, तुम बोलो। मैं कह रहा हूँ आई होप सब ठीक होंगे, यही बोलना चाह रही थी। हम ऐसी जगह आए हैं लाइक एडमिंटन के अंदर, इतनी खूबसूरत जगह है, अगर आप देखो सिर्फ ब्यूटी, नथिंग एल्स बट ब्यूटी। ये जो हम पार्क आए हैं, कौन सा पार्क है ये? दिस इज ग्रैंड नॉटली पार्क, राइट, और डाउनटाउन में है। हाँ। तो ये बिल्कुल मेन रोड पे ही पार्क है और पीछे बैठने की जगह है, लोग बैठे हुए हैं बेंचेस पे। आप हमारे पीछे देखोगे एक लाइन से बेंचेस लगे हुए हैं, तो लोग बैठे हुए हैं, सब इन नज़ारों के मज़े ले रहे हैं। देखो सामने, बहुत सुंदर है ये प्लेस। मैं इसी जगह के बारे में बोल रही थी हमेशा राहुल जी को, हाँ। कि सर प्लीज़ एक बारी चलो जरा मुझे लेके। कब चलेंगे? जब ये इतना स्टूपिड है ना, ये मेरे को गुस्सा आ जाता है। मेरे को ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये क्या है ये मेरे को पसंद नहीं। मैं ना हीरो लूंगी अब अपने लिए। हाँ। हीरो मतलब कैमरा। हीरो है ऑलरेडी मेरे पास। हाँ। मैंने हीरो 11 लेना है। ओके, तो मैं परेशान हो गई इस गिम्बल से। हाँ, स्टूपिड गिम्बल है ये। और जो $200 लग गए मेरे, वो कौन से $200 लग गए? मेरे को नहीं पता। भैया बड़ा अच्छा गिम्बल है, ये पर मेरे से चलता नहीं है, इधर उधर चला जाता है। मैं बोल रही हूँ मेरा सारा फ्लो मोमेंटम खराब कर देते हैं ये। तो कुछ एक सवाल पूछे थे लोगों ने ना, कुछ एक सवाल पूछे हैं हमारे को पिछले वाले ब्लॉग के अंदर कि किस तरीके से जॉब्स की मार्केट है, वो जल्दी आने वाले हैं एडमिंटन के अंदर। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि क्या मॉर्गेज जो है वो आसानी से मिल जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कुछ 2-4 चीज़ों पे इस तरीके से बात करेंगे आज के ब्लॉग के अंदर। हाँ, पहले एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढते हैं जहाँ पे हम अपना इस गिम्बल को सेट कर सकें। हाँ। क्योंकि मैं इसको ऐसे लेके तो इससे वीडियो नहीं बना सकती। थप्पड़ मार देगी इस गिम्बल को। फ्रस्ट्रेट कर देता है मुझे। ठीक तो है। मैं इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यूज़ करने की बढ़िया चीज़ है, पर पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो जाता है इसको यूज़ करते करते। चलो अब एक हम और दूसरे पार्क में चलते हैं। एमली पार्क है, मैं बताती हूँ उसका पूरा नाम। और इस पार्क का भी मैं लोकेशन का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जहाँ तक पार्किंग का सवाल है, हाँ, इस अक्टूबर के मंथ में प्लीज जरूर आए यहाँ पे, जब मतलब स्नो जल्दी पड़ने वाली है। हाँ। तो जो भी एडमिंटन में है उन्होंने लोगों को पता ही है यहाँ पे। यार वो देख कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, कलर्स, रिवर वैली और ये पूरा एरिया जो है बहुत सुंदर है। फॉल कलर्स ऑसम है, और ऑसम। पार्किंग की मुझे हमेशा से लगता था कि यहाँ पार्किंग की हाँ। बड़ी दिक्कत है, बट यहाँ ना एक्चुअली सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक $1 की पार्किंग है, मंडे टू सैटरडे। और संडे को नहीं तो $1 1 आवर का है कि कैसे है? $1 1 आवर, 1 आवर पर आवर $1, which is ऑसम। ऑसम है ना। हाँ, और किसी भी देर बैठो। 5 बजे के बाद फ्री है। तो मैंने अभी उसको पे करने की कोशिश की तो उसने मेरे से पैसे नहीं काटे। कह रहे हैं हम आए हैं, ये अभी 5:17 हो रहे हैं और हम 4:45 आए थे। हम 4:45 आए थे। तो उसने कहा कि भाई 15 मिनट फ्री मशीन दिखा ने रहा था, लिए ही कुछ नहीं पैसे ही नहीं लिए। मशीन ने कहा जाओ जी लो अपनी जिंदगी, घूमो। जा सिमरन। तो फिर ठीक है, हम आके बैठ गए। सामने ही हमारी गाड़ी लगी हुई है पार्किंग में। लवली लवली। लवली। तो चल दूसरी जगह चलते हैं। हाँ, तो अब हम आ गए हैं एमिली मर्फी पार्क। बहुत सुंदर पार्क है, आसपास शांति है, कोई नहीं है। दिखाऊं? कोई नहीं है, अब मतलब अंदर खेल रहे हैं बच्चे। अंदर हैं, उधर खेल रहे हैं। पीछे पिकनिक, ये एक्चुअली पिकनिक साइट है, तो पिकनिक भी हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे थे लोगों ने अपने कमेंट्स के अंदर कि आप मतलब अगर आपको फाइनेंस कराना हो तो क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, आपकी क्या वो इजीली फाइनेंस हो जाता है। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अगर हम वर्क वीज़ा पे आते हैं, सॉरी विजिटर वीज़ा पे आते हैं, तो क्या हमारे यहाँ पर वर्क परमिट वगैरह लग जाता है।
क्या जॉब्स इजीली मिल जाती हैं एडमिंटन के अंदर। तो ये सारी चीज़ों के ऑफ कोर्स क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रिलेटेड टू मॉर्गेज की कहानी ऐसी है यार, दिस ऑल डिपेंड्स आपकी इनकम कितनी है। मेरी और शैली की जितनी भी इनकम थी उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने, बैंक वालों ने, मतलब जब मॉर्गेज एजेंट ने अपना जो भी कैलकुलेशन लगाया तो बैंक जो है ना, आपका एग्जिस्टिंग लोन चाहे वो कोई भी हो, फॉर एग्जांपल हमारा गाड़ी का लोन है तो उसको वो कंसीडर करेंगे। उसके अंदर मैंने उनको बोला कि देखो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट तो सिर्फ मैं ही भरता हूँ, वो मेरी सैलरी मतलब मेरे अकाउंट से जाती है। तो क्योंकि शैली और मैं दोनों को एप्लीकेंट थे, तो फिर ऑफ कोर्स चाहे मैं भर रहा हूँ चाहे शैली भर रही है, लेकिन जा तो हमारी हाउस होल्ड इनकम में से रहा है। तो हमने एक कंबाइंड जो है ना जॉइंट एप्लीकेशन फाइल करी थी ताकि हम दोनों की इनकम कंसिडर हो जाए। जो भी खर्चे हैं हमारे घर के वो हम दोनों की इनकम के हिसाब से, मतलब टोटल जो खर्चा हो रहा है, और उसके बाद जितनी हमारी लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद, जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हमारे को वो जो लोन अमाउंट दे सकते थे वो उन्होंने हमारे को बता दिया। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, नंबर 1, और आपका क्रेडिट स्कोर किस तरीके का रहा है। मतलब आप अपने क्या बिल्स, अपनी यूटिलिटी के बिल्स जो आपने ऑटो डेबिट लगाए होते हैं वो आप टाइम पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इस चीज़ का बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको लोन मिलने के अंदर। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि आपको अगर एक अच्छा बड़ा घर लेना है, मान लीजिए $800,000 to $1 million, राइट, तो आपकी हाउस होल्ड इनकम एटलीस्ट मतलब एक 70 से 2 लाख के बीच में होनी चाहिए एनुअली, राइट। तभी आपको इतना बड़ा लोन मिल पाएगा, और उसमें जिसमें भी आप 5 से 10% मेरे ख्याल से डाउन पेमेंट करोगे, राइट। बिकॉज और आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी गाड़ी फ्री होनी चाहिए, मतलब यू शुडंट बी हैविंग एनी लाइबिलिटी व्हाटसोएवर एक्सेप्ट योर क्रेडिट कार्ड्स, राइट। तो आप कम से कम मान के चलो कि एक 70 से 2 लाख की इनकम है तो आप 8 लाख से लेकर 1 मिलियन तक का घर जो है वो फाइनेंस करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं करवा सकते हो। इतना हमें समझ में आ चुका है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्या ये लोन इजीली मिल जाता है। और देखो लोन मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर आपने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, इट इज़ जस्ट लाइक जैसे आपका होम कंट्री के अंदर रहा है, मतलब इंडिया की मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं इंडिया में रहा हूँ। इंडिया में सिबिल स्कोर होता है, राइट। तो अगर आपका सिबिल ठीक है इंडिया के अंदर, तो उस हिसाब से आपको होम लोन या पर्सनल लोन मिलने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिमिलरली आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अगर ठीक है तो यहाँ पर भी लोन इजीली मिल जाता है। एवरीथिंग दे कैन चेक इन अ स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड, अपने सिस्टम के ऊपर जाके उनको ज़रा समय लगता ही नहीं है, और आपको प्री अप्रूवल्स भी मिल जाते हैं आपके मॉर्गेजेस के लिए। सो विच इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग आउट है। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ काफ़ी टाइम पहले मेरे एक दोस्त ने शेयर की थी, पर मैंने उस पर ज़रा ध्यान नहीं दिया था। सो आई एम शेयरिंग इट विद यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ना आपको अप्रूव करवा लेना चाहिए पहले से ही, मतलब होना चाहिए वो। एक ना लाइन ऑफ क्रेडिट होता है, अनसिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट, जो आपको बैंक देता है। आप जब बैंक के साथ डीलिंग करते हो, आपका चेकिंग अकाउंट है, आप क्रेडिट कार्ड जो है वो टाइम पे कर रहे हो, सब कुछ है, तो आप बैंक से जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो कि मेरा एक लाइन ऑफ क्रेडिट अप्रूव कर दो, अनसिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट। ये अनसिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट भी कभी कभी अप्रूव करा के रख लेनी चाहिए। ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो कभी कोई इमरजेंसी हो गई, मान लो बैक होम इन इंडिया, या मान लो आपने कोई रेनोवेशन करवानी है अपने एग्जिस्टिंग हाउस की, तो रेनोवेशन के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसमें से यूज़ कर सकते हो। तो वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि बैंक आपको चार्ज करता है, एंड टिल द टाइम आप उसे पे बैक नहीं करते हो। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एक बहुत एग्जांपल है, ये नंबर्स गलत भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कि आपने मान लो 10,000 का लोन लिया तो आपकी महीने की $100 की इंटरेस्ट की किस्त जाएगी जब तक आप लोन उतार नहीं देते हो, राइट। मतलब $100 का इंटरेस्ट है, आपने 5,000 उतार दिया, वो $50 रह जाएगी, इसी तरीके से, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास ही है इस समय टीडी का जो रेट मेरे को पता है, राइट। तो ये भी आपको अप्रूव करा के रख लेना चाहिए अगर आप सोचते हो। और एक सवाल किसी ने पूछा था कि जब हम यहाँ पर आते हैं जैसे विंटर में, तो जॉब्स
कि कोई दिक्कत तो नहीं होती या जॉब्स मिल जाती हैं। इस सवाल का जवाब शायद हमने बहुत सारे व्लॉग्स में दिया है और आपको बहुत से दूसरे व्लॉगर्स भी इन बातों का जवाब देते हैं। कोई अलग तरीके से देता है, कोई अलग तरीके से देता है। कुछ कहते हैं कि नौकरियां मिल जाती हैं इजीली, कुछ कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिलती हैं इजीली। मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसा नहीं है कि जॉब मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो लो वेज जॉब्स हैं, जो कि मिनिमम वेजेस वाली जॉब्स होती हैं, लाइक वॉलमार्ट, रिटेल की जॉब्स, आपका टेलीकॉम जो मोबाइल का बेचते हैं या मोबाइल कनेक्शंस, ये सारी नौकरियां, आपके लिकर स्टोर्स के अंदर नौकरियां, यार ये मोस्टली ये वाली जो नौकरियां होती हैं ना, ये लो वेजेस वाली, ये मैं बोलूँ रेफरेंस वाली भी होती हैं। और मोस्टली क्या होता है कि ये LMI इशू होते हैं यार, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से। मैं वॉलमार्ट की बात तो नहीं करूँगा इन चीज़ों के अंदर, लेकिन जो दूसरे स्टोर्स होते हैं, लिकर स्टोर्स होते हैं, आपका सबवे हो गया, खाने पीने वाली जगहें हो गई, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब LMI पे तो बुलाते हैं यार। मतलब सॉरी टू से ये सच्चाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आओगे तो आपको वो नौकरी क्यों देंगे? और अब तो वैसे भी बड़ी बसड़ हो गई है कि रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रिसोर्सेज उन्होंने कर दिया LMI इशू करने के लिए। पहले वो 20% ऑफ योर एग्जिस्टिंग जितना भी स्टाफ था आपका LMI इशू कर सकते थे, अब वो 10% रह गया है, राइट। तो अब तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हाँ, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये रिडक्शन की इसीलिए कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों को नौकरियाँ मिलें। लेकिन आप ये भी तो देखो, जो ऑलरेडी ट्रैफिक आ चुका है एग्जिस्टिंग, जो कि स्टूडेंट बन के आ चुके हैं या वर्क परमिट्स पे आ चुके हैं या व्हाटएवर, उनको तो नौकरियां चाहिए ना। जो नंबर ऑफ जो रिडक्शन होगा नंबर में, जो 6 लाख से कह रहे हैं कि 4,37,000 कर दिया है इन्होंने साल का, वो होते होते होगा। अभी जो एग्जिस्टिंग जनता है उन्हीं के पास नौकरियां नहीं है। तो लो वेजेस वाली मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सिचुएशन है लो वेजेस की। जब आप कहते हो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर नौकरी, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स या ऑपरेशन मैनेजर्स या कस्टमर सर्विस, उनमें भी नौकरियां हैं। मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन हाँ, रेफरेंस की गेम बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिमांड वर्सेस सप्लाई, उसका बहुत ज़्यादा वो जो है ना, उसका बैलेंस ख़राब हुआ है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई इतनी है नहीं, राइट। तो मुझे ही देख लो यार, 2.25 साल हो गए हैं। आई एम वर्किंग विथ सम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जिस रोल को मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, वो वैसा वाला रोल तो अभी तक नहीं मिला मुझे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने PMP भी कर ली है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं मिलेगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इट टेक्स टाइम। सो अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप यहाँ पर आए हो, इफ़ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, हो सकता है आपको आती नौकरी मिल जाए, वैसी हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। तो नौकरियों की जो कहानी है ना, ये मैंने आपको इन एज मेनी वर्ड्स, आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा मतलब थोड़े को बहुत और खत को तार समझो, यही बोल सकता हूँ मैं। और LMIA का हम ऐसा नहीं कह रहे कि हर कोई मतलब कोई जॉब देता नहीं है। हमने ऐसा भी देखा है, अपने ही फ्रेंड सर्कल में देखा है कि जॉब भी देते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है, काम भी आपको देते हैं, पर वेजेस तो जो नॉर्मल चलती है यहाँ पे वही होती है, कम में ही होती है, ज़्यादा में नहीं होती। पर मोस्टली ये होता है कि भाई नहीं देते हैं काम। हमारा दोस्त आया एक क्लोज वर्क परमिट पे, ठीक है, उसको नौकरी मिली पहले, ठीक है, और पर वो स्मार्ट आदमी था, उसने अपने जिस भी तरीके से रपो क्रैक करी, उसने अपना बढ़िया ढूंढ लिया, थोड़ा टाइम वहाँ काम किया उसने। मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ, उसने थोड़े टाइम के अंदर ही क्रैक दैट रपो विद हिज लीडरशिप, या उनके जो भी मालिक थे, बॉस थे, एंड ही वाज एबल टू गेट अ वेरी गुड ऑप्शन। हालांकि वो अभी भी क्लोज पे ही है, बट ही इज टच वुड, मतलब ही इज डूइंग गुड। तो ऐसा भी नहीं। हाँ, बात ये ऐसी सीधी कि घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे ना, स्विम करना है आपको, ओशन में उतरना है, तो भाई वो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और वो बहुत ट्रैवल करता है भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रैवल्स अ लॉट, मतलब दिन में 400-400 300 400 किलोमीटर गाड़ी चला देता है, बट उसने रिजल्ट्स दिखाया, ही इज डूइंग गुड। तो ऐसा है कि सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के रेफरेंसेस
के थ्रू घुसते हो कहीं पर, आप किस तरीके की नौकरी करते हो और किस तरीके से करते हो, ठीक है। मतलब ये बहुत मैटर करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स टैकलिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ यू नो द जॉब मार्केट क्राइसिस इन कनाडा। सो व्हेन यू कम हेयर, जब आप यहाँ पर आते हो तो ये सोच के मत आना, मैंने एक बार पहले व्लॉग में ही बोला था कि नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर कोई एयरपोर्ट पे लेके खड़ा होगा। दोस्त, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट वंस यू गेट इनटू अ जॉब, इतना मैं आपको बता दूँ, एक बार ये आपको नौकरी मिल गई, उसके बाद आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ये फैक्ट है। Once you start paying your bills, right? Yes. So I hope that answers your questions in the comments. और बस ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे व्लॉग। थोड़ा सा मौसम प्लेजेंट है, ठंडा नहीं कह सकते थोड़ा शरीर। ठंडा अब होना शुरू हो गया है, क्योंकि 6 बज चुके हैं और 7 बजे सनसेट है। तो इसी के साथ यहीं पे ये वीडियो हम करते हैं खत्म। और आप देखना, सुंदर पार्क है, आना यहाँ पे प्लीज आए। बर्फ गिरने से पहले पहले। अब ये बंद कब होगा ये मुझे नहीं पता। वैसे 11 बजे तक ये बंद होता है, और वैसे ऑफिशियली लोगों के लिए क्लोज कब होगा पार्क ये नहीं पता मुझे। तो वो अक्टूबर में स्नो गिरने से पहले पहले बंद हो जाएगा, या ये खुला रहता है, आई डोंट नो। राइट। तो वो नेट पे होगी इन्फॉर्मेशन, तो वो आप सर्च कर सकते हो। और हम लोग अब घर की तरफ आपसे लेते हैं विदा, यहीं से बाय बाय करते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। राइट। और आगे के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, and don't trouble your wife because you will have a very difficult life. Goodbye from Edmonton. Bye bye. Take care.